डेली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट के मर्जिया पठान और साकिब दाते ने जनसभा में क्या कहा, सुनिए। वालेकुम और नमस्ते। मेरे सारे भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो 10 मिनट का वक्त दे, फिर उसके बाद हमारे बब्बर शेर ही बात करेंगे। तो 10 मिनट का वक्त दे अपनी बहन को। देखिए, 15 जनवरी को नगर सेवक का चुनाव है, सभी को पता है। मगर हम 2024 एमएलए इलेक्शन से लेकर के अभी तक के एक नारा सुन रहे हैं विपक्ष का। क्या नारा है? बदलाव लाओ। क्या नारा है? बदलाव लाओ। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बदलाव की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनका मतलब है उधर से इधर आओ, वो पक्ष से ये पक्ष में आओ। मेरे ख्याल से ये इसको बदलाव कहते हैं, क्योंकि जो ये नारे लगा रहे हैं, जो नेता ये नारा लगा रहे हैं, वो खुद 22 साल से एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। और जो लोगों को उन्होंने नगर सेवक के कैंडिडेट्स के तौर पे हमारे सामने उतारा है, जो लोगों को उन्होंने हमारे सामने नगर सेवक के कैंडिडेट्स के तौर पे उतारा है, वो 80% लोग एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की टीम में रह चुके हैं, उनके साथ काम किया है। मैं मानती आपके बदलाव के नारे को, जब आप सारे ही नए चेहरे उतारते मुमरा कौसा में, तब हम समझते कि बदलाव लाना चाहते हैं। कहते हैं कि एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड में उनको अभी बुराइयां दिखने लगी है। आप मुझे बताइए, मीडिया के लोग बैठे, आवाम बैठी है, आपको किसी के अंदर बुराई दिखने में? आज एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, उनकी टीम बुरी है, मगर काफी टाइम नहीं हो गया, काफी देर नहीं हो गई इनको बुराई देखने में। किसी को अगर किसी में बुराई दिखती होती है तो वो 1 महीना लेता है, 2 महीना लेता है, 1 साल लेता है, 4 साल लेता है, 15-20 साल। उसमें आप खुद 2 बार विरोधी पक्ष नेता बन गए, आप खुद कई बार गठ नेता बन गए। तब आव्हाड साहब बुरे नहीं लग रहे थे आपको, तब उनकी टीम बुरी नहीं लग रही थी आपको। स्टैंडिंग कमेटी के भी मेंबर रह चुके, तब नहीं आपको बुरे लग रहे थे आव्हाड साहब। अभी 2.5 साल से, जब से अजित दादा पार्टी से अलग हुए, तब से आपको ये बदलाव का नारा सूझा। अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि राबड़ी मेरी जान है, राबड़ी में तो मेरी जान बसती है। अरे, अपनी जान को छोड़ करके मुमरा शहर में डेवलपमेंट करने के लिए आ गए। आप मुझे बताइए, आप कोई जगह से इतनी मोहब्बत करते तो उसमें डेवलपमेंट ना करके आप बाजू की जगह में जाएंगे क्या डेवलपमेंट करने के लिए? मुझे एक स्पष्ट चीज जाननी है कि क्या राबड़ी के सारे गटर नाले बन चुके हैं? क्या राबड़ी में पानी नहीं भरता है? क्या राबड़ी में कचरा डंप नहीं होता है? तो आप मुमरा देखिए, जो जहां पे रहता है उसका एग्जाम्पल वहीं से दिया जाता है। अभी एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का एग्जाम्पल मुमरा से दिया जाएगा, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान का एग्जाम्पल मुमरा से दिया जाएगा, बराबर। मुमरा जो शहर अंधेरे से उजाले की तरफ आया है, उसमें एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब, यहाँ के सारे कार्यकर्ता और समाज के काफी लोगों की मेहनत रही है, तो श्रेय भी उन्हीं को जाएगा, श्रेय भी उन्हीं को जाएगा ना। आवाम को बेवकूफ बनाने की जो इन्होंने एक तरतीब बनाई है कि एक गलत फहमियों का गुब्बारा क्रिएट किया जाए बदलाव 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 के तौर पे। मुझे ये जानना है कि आप इतने इंटेलिजेंट नेता अपने आप को बोलते हैं, आपने थाना में अपने लिए एमएलए की जमीन नहीं बनाई। आपके तो हर पार्टी वालों के साथ वहां पे ताल्लुकात है, तो आपने वहां पर अपने लिए जमीन नहीं बनाई एमएलए की। ये सोचने वाली बात है, आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। यहां पर बैठे सारी मेरी महिलाएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे सारे भाई, मुझे बताइए कि 15 साल में मुमरा में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? हाथ उठा के बताइए।
और बच्चा कुचा भी जो है, यकीन मानिए आपकी बहन, आपके भाई और जो टीम है सब मिलके करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष नेता को कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं जानते। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फक्र है कि अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता फिर भी एमएमएल हॉस्पिटल में 30 करोड़ की नीति मेरे वालिद अशरफ शानू पठान ने दी है। जाओ, आप लोग पेपर वर्क के बहुत ज्ञानी है ना, जाके निकालिए आरटीआई से, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के सिग्नेचर है उसपे। मैं देखिए, काम तो हमने किया ही है। मेरे वालिद 15 साल से, मैं पिछले 5.5 साल से, हमारी पूरी टीम, काम तो हमने किया ही है, मगर हम एक अमन पसंद पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं, एक सेक्युलर विचारधारा के साथ बिलोंग करते हैं। आज की तारीख में काम करने वाला नेता तो हमको चाहिए ही, मगर साथ ही में ऐसा नेता भी चाहिए जिसकी सोच अच्छी हो और जो ऐसी पार्टी को बिलोंग करता हो जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो। आप कह रहे हैं कि क्यों नीतीश कुमार के बारे में बात करेंगे। नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा तो उसके बारे में बात क्यों करेंगे? तो किसके बारे में बात करेंगे? हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। हम भारत में रहते हैं तो भारत में कुछ भी गलत होगा तो उसी के बारे में बात करेंगे ना। घूंघट भी होता तो भी हम यही बात करते, क्योंकि आप लोगों को जो मुमरा में रहता है, आप लोगों को पता होगा, संजय नगर में जब एक बच्ची का बलात्कार हुआ, वो एक नॉन मुस्लिम समाज की बच्ची थी, तब भी उस पर आवाज उठाने वाली आपकी बेटी मर्जिया शानू पठान थी। चप्पल से मारने की कोशिश की थी मैंने, क्योंकि क्रोध इतना था कि एक छोटी बच्ची के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतनी बड़ी चीज हो गई कोर्ट में जाके। तो हम आवाज उठाने वाले लोग हैं, जमीर के जिंदा लोग हैं। मैं उनके ओहदे की बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करूंगा। डरता कौन है? मेरे सभी दोस्तों, बुजुर्गों और पैनल 32 के हमारे सभी मां बहनों, आपकी दुआओं के साथ मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि 15 तारीख को महानगर पालिका का चुनाव है। चलिए, यही डर है, यही डर उनके लिए काफी है। हमारी शायरी उनका डर के लिए काफी है, ये डर ही उनके लिए काफी है कि हमारी बात से वो डर गए, आगे उन्हें क्या बोलना। चलिए चलिए, अपना प्रोग्राम इधर कंटिन्यू करें। चले चले, चलो 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 अपना प्रोग्राम। मैं बताना चलूं सबको, मेरे देखिए, अपोजिशन की साजिश देखिए, कैसा तमाशा बना रहे। जो जीत नहीं सकते वो ऐसे ही तमाशे करते हैं। वो गुंडागर्दी उनकी साबित है सब जगह पे। देखिए, आज यहाँ भी आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने। चलिए, आप लोग बैठ जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, सब बैठ जाइए, हमारा प्रोग्राम मत खराब करिए। चलिए शुरू हो जाए। चलिए चलिए सब लोग। मेरे सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो प्लीज बैठ जाइए। सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो बैठ जाए। चलिए चलिए, अपन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। ये अपोजिशन की साजिशें हैं। हमारा काम की बुनियाद, हम हमारी काम की बुनियाद लेकर हम लोगों में आए हैं। हम दूसरों की बुराई लेकर नहीं आए हैं। चलिए, चलो, वो यही चाहते हैं, उनकी साजिशें है कि डरा और धमका कर पैनल के 32 का माहौल खराब किया जाए। पहले दिन भी उन्होंने यही साजिश की थी, पता है ना सबको, पहले ही दिन भी। चलो आदिल भाई, चलो
अरे मेरे दोस्तों इधर बात सुनो। चलिए पहले दिन भी उन्होंने यही साजिशें करने की कोशिश की थी, डराना, धमकाना और माहौल को खराब करना, लेकिन हमने इसका जवाब अपनी मोहब्बत, अपनी हंसी से और अल्लाह के लिए सब्र करके दिया था, और हम यही सब्र को कायम रखेंगे। और इसका जवाब हम 15 तारीख को अपने वोटों से देंगे इनको। ये जो कैंडिडेट है ना, पता है ना सबको कौन है? ये पूरे यही सब लोगों को लेके घूम रहे हैं, सबको यही बता रहे, अरे तुम काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ो। ये डरा और धमका कर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, काम की बुनियाद पर अपने लोगों को लेकर जाओ। आपके साथ में बताता चलूं, एक 20 साल की नगर सेविका भी है जो आपके साथ पैनल में इलेक्शन लड़ रही है। बताओ उन्होंने क्या काम किया है? आप लोग जानते हैं क्या उस नगर सेविका का नाम? जानते हैं क्या? कोई हाथ उठाकर बताओ जरा, जानते हैं क्या? क्योंकि हमेशा ही वो दूसरों के कंधे पर बैठकर ही चुनाव जीतते आए हैं। ये उनकी निष्काम के बुनियाद पर कभी वो इलेक्शन नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। अरे आप हमसे क्या शानू भाई से पूछते हो? शानू भाई को बोलते हो शानू भाई ने क्या डेवलपमेंट किया, शानू भाई ने क्या डेवलपमेंट किया। मैं बताता चलो आसिफ भाई, आज ये दरगाह का इतना खूबसूरत रोड ये शानू भाई रावड़ साहब के नेतृत्व में बना। ये आप दरगाह कब्रिस्तान के पीछे खूबसूरत हॉस्पिटल ये शानू भाई के नेतृत्व में बना। घासवाला में गार्डन शानू भाई के नेतृत्व में बना। वो आजाद नगर में एक छोटा सा ओपीडी ये शानू भाई के नेतृत्व में बना। एजुकेशन पर आरटी पर मर्जिया ने कंटिन्यू काम किया। स्पोर्ट्स का काम शानू भाई के नेतृत्व में चला। ड्राइंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, हर काम किया है। हम काम की बुनियाद पर लोगों को बता रहे हैं कि हमको काम की बुनियाद पर वोट दो। हम काम तो कर ही रहे हैं, साथ में फिरका परस्त ताकतों से भी लड़ रहे हैं। मेरी बहन बोल रही है ये काम किए वो काम कह रहे हैं, आपने कुछ काम नहीं किए इसलिए आप दूसरों की बुराई गिनाने में लगे हो। मर्जिया तो आज तक चुनाव भी नहीं लड़ी, कभी लड़ी क्या? कभी चुनाव लड़ी नहीं ना। लेकिन 6 साल से आप लोगों के बीच में है ना। अमृतनगर शंकर मंदिर से लेके घासवाला अलमास तक मर्जिया ने काम किया है कि नहीं किया है? उसका हक बनता है कि नहीं हमारे पैनल का? हमारे पैनल के चारों कैंडिडेट ने लोगों की खिदमत की है कि नहीं की है? आवाम के बीच में रहे या नहीं रहे? अरे ये तो काम है। कोविड के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। आपके जब मैं बताता चलूं, जब आपके लोग और आप लोगों का साल भर अलमास में फोन नहीं उठाते थे मैडम, साल भर। ये अगर मैं झूठ बोलता रहूंगा तो जाके अलमास वफा के लोगों से पूछ लेना। साल बार 2-2 साल लोगों के फोन नहीं उठाए, क्योंकि नगर सेविका पद नहीं थी। लोगों की खिदमत करने का जज्बा नगर सेवक रहना या नहीं रहने से नहीं होता, दिल में दर्द होना चाहिए लोगों की खिदमत करने का, दिल में जज्बा होना चाहिए लोगों की खिदमत करने का। पद आता है जाता है, नगर सेवक आज है नहीं है, लेकिन आवाम की खिदमत करते रहना चाहिए। ये हमारा अज़्म है, हमारी टीम का अज़्म है कि हम पद पर रहे या नहीं रहे, लोगों की आवाम के बीच में रहेंगे, आवाम की खिदमत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। शानू भाई पिछले 5 साल से नगर सेवक के कोई पद पर नहीं थे, लेकिन कभी किसी को एहसास होने दिया क्या कि वो नगर सेवक नहीं है? जब भी उनके दरवाजे खुले रहे, उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे, आवाम के दरवाजे उनके लिए खुले रहे, ऑफिस में उनके दरवाजे खुले रहे, और घर तो दूर की बात आपके लोगों के बीच में हमेशा शानू भाई मौजूद रहे। जब भी आपने आवाज दिया, आपके दरवाजे पर शानू भाई, मर्जिया पठान और उनकी टीम मौजूद रही या ना नहीं रही है? अरे उनके आका तो एक इलेक्शन पहले आए थे, फिर अभी आए, फिर अभी 5 साल बाद डायरेक्ट आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुमरा वाले इस बार इतना जवाब देंगे कि फिर से आने की अब उनको नौबत नहीं पड़ेगी, उनको थाना ही रवाना करेंगे इंशाल्लाह। 15 तारीख को तुतारी का ऐसा बटन दबाना कि इंशाल्लाह 32 नंबर इतिहास रचना चाहिए, इतिहास रचेगा ना इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हुआ कि 15 तारीख को भारी बहुमत से और अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में इतनी ताकत रखना, अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखना कि भारी बहुमत से हमारा पैनल जीत कर आए। अल्लाह हाफिज।